जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जीके जीएस और हिंदी के लिए संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पे जीके जीएस और हिंदी की करा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 बिहार पुलिस मद्य निषेध का देखेंगे और यहाँ से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे, बशर्ते आपको ईमानदारी से रोज़ क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कांकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो कांकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये प्रयुक्त की थी चंपारण बिहार में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके गोली द्वारा मारा गया? तो कैप्टन सैंडर्स जो है भगत सिंह की गोली द्वारा मारा गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 के अधिवेशन में किया। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया? हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया था। देशबंधु की डिग्री से संबंधित देशबंधु किसको बोलते थे? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु बोलते थे। ठीक। कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया वह कहाँ हुआ? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव भी इसको बोलते हैं, पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? तो 1943 में सिंगापुर में नारा दिया था दिल्ली चलो। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेश वाहिनी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? तो इंडियन ओपिनियन पत्र जो है तमिल भाषा में नहीं छापते, लेकिन अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में छापते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पे प्राथमिक शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत का गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की, यानी कि पत्रकार लोग को भी न्यूज़ छंट के जानी चाहिए। परीक्षा शब्द, अब हिंदी का देखेंगे। परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा एक प्रकार का तत्सम शब्द है। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से उठा लिए जाते हैं डायरेक्ट। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट विदेशी या विदेशज शब्द है, विदेश से आया हुआ अंग्रेजी शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा जो है देशज शब्द है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द हैं उनको अपन यौगिक बोलते हैं। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? तो इसमें से विद्यालय जो है विद्याधन आलय एक यौगिक शब्द है। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनको समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द इनमें से बताना है कौन है? तो इनमें से पाठशाला जो है ना यौगिक शब्द है, पाठधनशाला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी एक तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर इनमें से योग रूढ़ शब्द है। लंबा जो है उदर जिसका, योग रूढ़ वो शब्द है जो हमें ये बताता है कि दो शब्दों को योग से किसी तीसरे का अर्थ निकले। जैसे लंबोदर से लंबा है उदर जिसका भगवान गणेश।
नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द छांटिए। तो आपके पास ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसमें से गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत से हूबहू उठा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में लठमार होली मनाते हैं। महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। कंस मेला कहाँ आयोजन होता है? तो कंस मेला मथुरा में आयोजन होता है जहाँ का कंस राजा था। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो इनमें से मृदा का सबसे बड़ा यानी मिट्टी का सबसे बड़ा परितंत्र बताना है तो वनोरोपण सबसे बड़ा परितंत्र है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब अगर हम बकरी को खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। तो खाद्य श्रृंखला जो है ना, एक जीव के दूसरे जीव से ऊर्जा का अंतरण होता है खाद्य श्रृंखला। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है? तो लाइकेन्स और मोस जो है ना पाए जाते हैं, वायु प्रदूषक के संकेतक हैं। वायु प्रदूषण से होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, तो मानसिक रोग जो है ना पीबी यानी लेड के द्वारा जो मोटर कार के धुएं से निकलता है वो प्रदूषक है मानसिक। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए प्रदूषक है क्योंकि हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेती है और एक कैंसर या दमे के रूप में निर्माण करती है। मुख्य वायु प्रदूषक इनमें से कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मुख्य वायु प्रदूषक है जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रयुक्त वायु प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है मुंबई और कोलकाता में। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरणी जो है ना, इसमें से रबड़ जो है जैव निम्नीकरणी है। निम्नलिखित में से कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित वो है जो बाहित मल है, यानी कि जिनका विघटन हो जाता है आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? तो सीसा यानी पीबी या लेड बोलते हैं, इसके द्वारा तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं जो गाड़ियों से धुएं से निकलता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? तो इनमें से जो रक्तदाब को बढ़ाता है और दिल संबंधी रोग पैदा कर देता है वो कैडमियम होता है, CD इसका संकेत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्तिमता रोग होने का कारण क्या है? तो लोहे की खान में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें सिलिका के कारण, सिलिका जो पाया जाता है SI, उसके कारण लौह सक्तिमता हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।